हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई यू नीड टू लर्न एक्टिंग बिफोर यू स्टार्ट एक्टिंग। अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन कहते हैं या इवन इन कॉलेज में या आप एक फिल्म इंडस्ट्री में जाते हो या कहीं प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं यू डोंट नीड टू लर्न एक्टिंग, वो अंदर से होना चाहिए। आई जो लोग ऐसा कहते हैं मैं रिस्पेक्टफुली उनको डिनाई करता हूँ बिकॉज मैंने खुद ने एक्टिंग लर्न की है, डांसिंग लर्न की है, परफॉर्मेंस किया है, वर्कड इन सीरियल्स, फिल्म्स। एट द सेम टाइम आई हैव इवन वर्कड ऑन स्टेज। सो बहुत सारे न्यूआंसेस होते हैं एंड आज के टाइम जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा ब्रूटल है, इतना ज़्यादा टफ है कि पीपल आपको टाइम नहीं देते हैं कि आप कुछ आप परफॉर्म भी कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ऑडिशन पे जाते हो, द मोमेंट यू एंटर एंड द मोमेंट यू लीव, वो जो पूरा पीरियड होता है आपका वो ऑडिशन होता है। ये बात ध्यान में रखना कि द मोमेंट यू एंटर, आप जैसे ही चलते हो रूम के अंदर, जैसे आप बाहर आते हो, वो भी ऑडिशन होता है। ऑडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो आपको स्क्रिप्ट दी गई उसके ऊपर आप बात करो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी होती है। इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ये नए काइंड ऑफ वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट, आपको एक्टिंग इसलिए सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से बिकॉज यू नीड टू गेट यूज टू योर सराउंडिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रूम है, ठीक है, और ये रूम के अंदर मुझे बोलो सागर आपको एक डायलॉग बोलना है, तो मैं एक बहुत कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ। लेकिन जब आप एक सेट पे जाते हैं, वहाँ पे आपके सामने कैमरा होता है, कैमरा के पीछे देयर कैन बी 25 पीपल, देयर कैन बी 100 पीपल, एंड अगर आप एक बहुत ही बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो कैमरा के पीछे 100 लोग हो सकते हैं और उनके पीछे उनको देखने वाले 200 लोग हो सकते हैं। एंड अगर आप एक्टिंग बराबर नहीं करोगे, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सराउंडिंग, मतलब अगर आपको ऐसे बैठ के बात करनी है, ऐसे बैठ के बात करनी है, आपकी थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होगी ना, वो कैमरा में दिखेगी। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कि आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए बिकॉज यू गेट वेरी यूज टू योर सराउंडिंग की जैसे आप अपने आप को होन करते हो, आपकी स्किल्स को आप अच्छा करते हो, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग यूज टू योर सराउंडिंग्स एज एन एक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक्टिंग सीखनी क्यों चाहिए, बॉडी कंफर्ट। अभी एक्टिंग क्लासेस में मैंने काफ़ी एक्टिंग क्लासेस की है, आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर आई वुड से लॉट ऑफ ईयर्स, एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पीपल आर नॉट यूज टू बीइंग कंफर्टेबल विद द बॉडी। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद रियली ब्यूटीफुल एक्टर्स जो थोड़े हेल्दियर साइड पे होते हैं, जो थोड़े फिजिकली थोड़े स्लिम होते हैं, आई वुड से जो एकदम ही दे आर वेरी थिन आई वुड से, लेकिन उनको पता है कि उनकी बॉडी ऐसी है, दे विल डू अ रियली मिराकुलस जॉब। एंड पीपल जो वो बिल्ड स्ट्रॉन्ग वेरी एकदम स्टिफ होते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर वॉकिंग लाइक दिस, मे बी दे आर टॉकिंग इन अ वे, उनकी एक्टिंग कंफर्टेबल नहीं लगती बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर बॉडी। आपको अगर कुर्सी पे बैठ के इन या फिर आपको स्क्वाट करके एक डायलॉग बोलना हो तो क्या आप वो चीज़ कर सकते हो? इसीलिए यू नीड टू बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद योर बॉडी। अगर मुझे लेट के डायलॉग बोलना है, क्या मैं वो बोल सकता हूँ? आपको वो ध्यान में रखना है। एंड एक्टिंग आपको आपकी बॉडी से ना कंफर्टेबल कर देती है आई वुड से। थर्ड पॉइंट, गेटिंग टू लर्न विद पीपल। अभी आई वुड से एक्टिंग एक कोलैबोरेटिव फॉर्म है एंड आपको अगर आप मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है, जब मैं अकेला सीखता था, आई वुड ट्राई टू एक्ट इट आउट। मैंने ये चीज़ सीखी थी कि जब भी मैं एक डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ या मेरे सबऑर्डिनेट के साथ काम करता हूँ या वो जो सेट पे जितने भी लोग उनके साथ काम करता हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। कहीं ना कहीं सबको ना उनके एक्टिंग जो एक्टर है, जो किरदार है, उसके ऊपर ना कुछ इनपुट्स है। एंड आपको जो व्हेनेवर यू लर्न एक्टिंग ना, यू थिंक यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द एक्टर कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, क्या बात करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगर आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के पास जाते हो, अब एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को डायरेक्टर ने कुछ ब्रीफिंग दी है, वो ब्रीफिंग अगर आप उनसे बात करोगे एंड द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि ये ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का लौंडा है एंड उसको चेस्ट दिखाना बहुत पसंद है, तो आपको एक कैरेक्टर पॉइंट मिल गया बिकॉज यू आर वेरी एक्टिंग। आपको यही सिखाती है हाउ यू कैन टॉक टू द पीपल अराउंड यू। एंड अगर आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को एक दिल्ली का लौंडा है ऐसा कुछ ब्रीफिंग दी गई है
एंड आप वो चीज़ करते हो, आपको वो चीज़ सुनने में आती है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ए कैरेक्टर कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो, कि शर्ट खुला पहना है, चेन पहना है, हाथ में ना बैंगल्स नहीं सॉरी कड़े कड़े पहने हैं, वॉच पहना है, वो वॉच गोल्डन कलर का है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आई वुड से प्लस पॉइंट्स या गुडी पॉइंट्स या ब्राउनी पॉइंट्स टू द एक्टर, आई वुड से. फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से इज कॉन्फिडेंस. जब भी आप एक्टिंग सीखते हो तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, बिकॉज अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसे एक्टिंग करनी है जो कि थोड़ी इंटीमेट हो सकती है, या फिर अगर आप एक बहुत ही बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हो या बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है. फिफ्थ पार्ट, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जितने भी एक्टर्स हैं ना वो बहुत ही न्यूआंस्ड एक्टर हो सकते हैं. अगर आपने एक्टिंग सीखी है ना, अगर आपने एक्टिंग क्लासेस में ध्यान दिया है, तो स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो न्यूआंसेस होते हैं, मतलब अगर आप कुछ देख रहे हो और आपके हैंड की मूवमेंट, देयर इज़ अ मूवमेंट टू द, आई वुड से टू द कैरेक्टर. जैसे पुष्पा में एक वो चीज़ है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग दैट थिंग, और वो बहुत ही न्यूआंस्ड मूवमेंट थी. बाद में डायरेक्टर ने उसको पकड़ के काफ़ी बढ़ा दिया, एंड आई थॉट कि अ ग्रेट एक्टर कैन ओनली डू दैट. दैट इज़ वाई अगर आपको एक्टिंग सीखना है, एंड आई होप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े एक्टर्स बन जाओ एंड डू रियली गुड जॉब. आई वुड ऑलवेज टेल यू गाइज कि यार थोड़ा बहुत ना एक्टिंग सीख लो. इट इज़, देखो गाड़ी सब लोग चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है गाड़ी चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, स्लो कब चाहिए, फास्ट कब चाहिए, और वही चीज़ आप जब सीखते हो तो आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग. अगर आपको ये डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve this beautiful life. Peace.